हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, क्लास 9th का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे अभी तक हमने 8th क्लास तक जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ी है वो हमने केवल इंडिया तक की पढ़ी है। अब इंडिया और भी हिस्ट्री पढ़ी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों की हिस्ट्री, लेकिन अब बात कर रहे हैं यहाँ पे द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि 9th और 10th क्लास में आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हिस्ट्री है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की। अब यहाँ पे जैसे चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके क्या कारण थे, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जनवरी 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। यानी कि ये जो डेट है ये 14 जुलाई 1789, ये डेट बहुत ही याद करने वाली डेट है, क्योंकि इस डेट को बार बार ये क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा। जो सिटी ऑफ पेरिस था, यानी कि पेरिस का एक शहर था, वो जो है एक अलार्म की तरह से बन गया था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने जो है, मतलब एक राजा था, उस ये केवल एक क्या एक तरह से क्या है कह सकते हैं यहाँ पे आउटब्रेक है, यानी कि आने वाले जो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, मतलब उस सब के बारे में, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कोई मूवी है ना, उसका क्लाइमेक्स हमने पहले ही देख लिया, अब उसकी पूरी मूवी के बारे में हम बाद में देखेंगे कि उसके मूवी का कारण क्या था, हुआ ऐसे कैसे था। तो ये सब चीज़ें अब इस चैप्टर में यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि किंग ने जो है एक कमांड किया था अपनी ट्रूप को कि to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. अब कुछ 7,000 आदमी और औरत वाली वुमेन्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन, वो जो है टाउन हॉल के पास इकट्ठा हो गए एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी एक मिलिटिया तैयार करेंगे, और दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। वो जो है उस गवर्नमेंट की नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ेंगे, किसके खोज में, कुछ आर्म्स की खोज में, यानी कि कुछ औजारों की खोज में। उन्होंने जो मिलिटिया बनी थी लोगों की, उन्होंने भी अपना क्या बना लिया था, एक मिलिटिया बना ली थी इकट्ठे होकर, कुछ इसमें 7,000 मैन और वुमेन थे। किसके खिलाफ इन्होंने जो बनाई थी, वो किंग के खिलाफ बनाई थी। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, और फाइनली क्या हो गया, 100 ऑफ द पीपल ने मार्च किया सिटी के ईस्टर्न पार्ट में, एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और वो जो है उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन था बेस्टाइल, उस पर वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड अम्यूनिशन, यानी कि उन्हें एक आशा थी कि वहाँ से वो बहुत सारे आर्म्स या अम्यूनिशन खोज निकालेंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड, और उस आर्म्ड फाइट में क्या हुआ कि जो कमांडर था बेस्टाइल का वो मारा गया, और जो वहाँ के प्रिजनर्स थे, उसमें जो कैदी थे, वो उसमें कुछ मतलब टोटल 7 कैदी थे ओनली, येट द बेस्टाइल वो भी क्या कर दिए गए, छोड़ दिए गए, और कमांडर को मार दिया गया उस बेस्टाइल में। येट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाई ऑल, क्योंकि बेस्टाइल को सभी लोग नापसंद करते थे, बिकॉज इट इज स्टूड फॉर द डिपोजिट पावर ऑफ द किंग, क्योंकि वो जो है किंग के डेस्पोटिक पावर से खड़ा हुआ था। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलाइज्ड, और फोर्ट्रेस जो था पूरी तरीके से डिमोलाइज्ड कर दिया गया, और उसके जो कुछ उसके अंदर से जो स्टोन फ्रेगमेंट्स निकले गए वो मार्केट में बेच दिए गए। टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, यानी कि वो उनको बेचे गए जो कि उन आजारों से उस हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि आने वाले टाइम के लिए उन्हें इकट्ठा करना चाहते थे, उन्होंने उन्हें ख़रीद लिया, मार्केट में ही लोगों ने ख़रीद लिया। द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, जो वो दिन थे वो मतलब
दोनों ही कंट्री साइड और पेरिस दोनों में देखने लायक थे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, और अधिकतर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ, जो ब्रेड के हाई प्राइस थे, यानी कि जो राजा ने बहुत ही ज़्यादा महंगाई कर रखी थी उसके खिलाफ थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, उसके बाद ही क्या हुआ जब ये इस हिस्टोरियंस ने देखा इस टाइम को, दे सॉ इट द बिगिनिंग ऑफ ए चेन, ये जो है ऑफ इवेंट, यानी कि वो एक चेन है इवेंट की, ये मतलब स्टार्टिंग से चेन चलती आ रही है उस इवेंट की। जो इवेंट नाम था हमारा, वो इवेंट का नाम है 14 जुलाई 1789, एंड जो किंग था चैन था, एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, जो कि सबकी वो पूरा मतलब वो जो बनाया गया था वो राजा ने बनाया था, वो सब कुछ राजा के मतलब राजा ने जो किया था उसके खिलाफ था ये सब कुछ। तो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट, और उसी के द्वारा लोग उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया उस टाइम को। हाउ डे, जो मोस्ट पीपल अधिकतर जो पीपल थे एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट, उस आउटकम को एंटिसिपेट नहीं किया। एंड हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, अब ये हुआ और क्यों, मतलब कैसे और क्यों हुआ ये हमें जानना है। तो यहाँ से ये तो केवल एक जरा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था कि मतलब एक राजा है और उसने जो है अपनी उसने अजीब से क्या बना रखे हैं, अपने रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं जो कि सिटीजन्स को पसंद नहीं आ रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, और वो एक तरह से परेशान हो गए हैं राजा के इन नियमों से, उनके कानूनों से वो परेशान हो गए हैं। तो इस कारण से यानी कि ये ख़त्म करना था राजा का जो ये राजपाट है, इस तरीके से ख़त्म करना था, और कुछ क्या बनाना था कि एक नेशन बनाना है। अब यहाँ से मतलब एक नेशन बनाने की शुरुआत हुई थी। अब देखिए नेशन स्टेट बनाने की, जो कि हम 9th में पढ़ेंगे वही हम 10th में पढ़ेंगे। तो हमें जो भी पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही आप स्टार्टिंग से अगर सही से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको 10th में इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ देखिए फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब क्या हुआ है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में, यानी कि शुरुआत यहाँ से हुई। अब ये टॉपिक मैं आपको जब इसकी शुरुआत होगी, फर्स्ट शुरुआत, तो मैं आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो इसके लिए जो मैंने आपको थोड़ा समझाया, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।